हेलो एवरीवन, आज हम लोग आप गोम्स फैमिली मॉडल्स को समझने वाले हैं कि ठीक है। गोम्स फैमिली मॉडल के अंदर एक है KLM मॉडल और एक है CMN मॉडल। ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हम KLM की स्ट्रोक लेवल मॉडल की बात करेंगे। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ गोम्स मॉडल, यानी जो हमने गोम्स मॉडल बोला जो कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका वैसे KLM मॉडल को अगर मैं 2 सेकंड में बताऊं इसका काम क्या होता है, ये हमें बताता है कि जैसे हम कोई भी टास्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी टास्क हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मान के चलो आप गूगल पे जाते हो, गूगल ट्रांसलेटर के अंदर एक लैंग्वेज को टाइप कर रहे हो और टाइप करके आप उसको दूसरे लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। मान लो इंग्लिश के अंदर कोई भी चीज़ लिख के दे रहे हो और वो आपको हिंदी में लिख के दे रहा है, तो आपको ये टास्क परफॉर्म करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम प्रेडिक्ट करने के लिए हम KLM मॉडल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो KLM मॉडल है वो क्या करता है, एक टास्क को डिफरेंट यानी बहुत सारे ऑपरेशंस के अंदर तोड़ता है। ठीक है, काम को किस में तोड़ता है, बहुत सारे ऑपरेशंस के अंदर। अब जो मेनली जो ऑपरेशंस है वो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारे फिजिकल ऑपरेटर्स, मेंटल ऑपरेटर एंड सिस्टम रिस्पॉन्स ऑपरेशन। अब फिजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या कि जैसे कि अब हमें मान लो गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके इंग्लिश को हिंदी के अंदर करना है, तो सबसे पहले सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, गूगल ट्रांसलेटर के अंदर जाएंगे। ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करेंगे, फिर जहाँ पे हमें इंग्लिश के लिए टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये जो यानी एंटरिंग है, प्रेसिंग बटन हुआ, ये सारे हमारे फिजिकल ऑपरेशन में हमें कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद मेंटल ऑपरेशन की बात आती है, यानी कि हम कोई भी फिजिकल ऑपरेशन करने से पहले माइंड के अंदर उसको हमें सोचते हैं कि हमें क्या करना है, उसमें जो टाइम लगता है वो हमारे मेंटल ऑपरेशन के टाइम होता है। यानी जैसे कि इंग्लिश हमने डाल दिया है और उसको हमें कन्वर्ट हिंदी में करना है, संस्कृत में करना है, कौन से लैंग्वेज में करना है, वो हमारे मेंटल ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद कुछ टाइम होगा सिस्टम रिस्पॉन्स ऑपरेशन, यानी सिस्टम को हमने दे दिया, अब सिस्टम भी कन्वर्ट करके देने में कुछ टाइम लेगा, तो ये हो जाएगा सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो ये हमारा KLM मॉडल के बेसिक 3 ऑपरेशन हो गए, फिजिकल, मेंटल एंड सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, अब हम ऑपरेशंस के बारे में अगर और डिटेल से जाएं कि किस तरीके से ये जो हमारे ऑपरेशंस है वर्क करते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जो बेसिक हैं, सबसे पहले ऑपरेटर है K फॉर की स्ट्रोक, यानी किसी भी बटन को दबाने में, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करने में हमें कितना टाइम लगता है उसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद H है, H का मतलब होमिंग का मतलब क्या होता है कि बस बेसिकली हम कीबोर्ड से माउस से कीबोर्ड में स्विच करने में जो हमें टाइम लगता है उसे हम होमिंग कहते हैं। उसके बाद है BB का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पे क्लिक करने में जो टाइम लगता है उसको हम BB से रिप्रेजेंट करते हैं। P का मतलब होता है पॉइंटिंग द माउस, किसी भी चीज़ के ऊपर माउस पॉइंटर को पॉइंट करने में जो टाइम लगता है वो पॉइंट होता है। ड्राइंग, यानी कोई भी चीज़ हमें उसके अंदर ड्रॉ करने में जो हमारा टाइम लगता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो हमारा ड्राइंग होता है। M मेंटल ऑपरेशन टाइम और R फॉर रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो इन सभी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमारा ये KLM मॉडल हो गया था। बेसिकली आराम से था कि बहुत सिंपल था कि सबसे पहले ये गोम्स का सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसके अंदर हम एग्जीक्यूशन टाइम को प्रिडिक्ट करते हैं